राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव रविवार को एक ट्विटर युद्ध में घिर गए थे, जब राज्यपाल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को लागू नहीं करने के लिए BRS पर ताना मारा और दावा किया है कि राज्य में शिक्षा चिकित्सा के लिए धन नहीं दे रहा है। पंचायत राज मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने सूचित किया है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री KT रामाराव के थोरूर मंडल का दौरा करने की संभावना है, जहां वे विभिन्न विकास कार्यों में भाग लेंगे। मंत्री ने रविवार को यहां महबूबाबाद जिले के मिशन भगीरथ गेस्ट हाउस में हेलीपैड, जनसभा और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करने के बाद विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर दयाकर राव ने कहा है कि विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखने के बाद KT रामाराव एक जनसभा में भाग लेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए आवश्यक धन की एक सूची तैयार करने का आदेश दिया और बैठक को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिला लोगों को जुटकर विस्तृत व्यवस्था करने को कहा। मंत्री ने पुलिस विभाग को KTR के दौरे और बैठक स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का भी आदेश दिया, जहां वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिलाई मशीन सौंपने जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर K शशांक, SP शरद चंद्र पवार, DRDO सैन्य सेया, सड़क एवं भवन विभाग थानेश्वर के कार्यकारी अभियंता नगर EE रंजीत और RDO रमेश भी उपस्थित थे। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में मीरपेट नगर निगम के अंतर्गत वंगा शंकरम्मा गार्डन में फेडरेशन ऑफ काउंसिल वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी पहली आम बैठक की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माटी सबिता इंदिरा रेड्डी मौजूद थी। इस बैठक में 40 कॉलोनियों के सदस्यों ने भाग लिया और सबिता इंदिरा रेड्डी को कॉलोनियों की समस्याओं के बारे में बताया। मंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ कॉलोनियों वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष S चंद्रशेखर रेड्डी, महासचिव वंतेरु नरसिम्हा रेड्डी और आंजनेय को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कॉलोनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया। PCC के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने CM KCR को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य सरकार से 1000 से अधिक CI को पदोन्नति करने को कहा, जो पिछले 3 वर्षों से राज्य में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिक्षक की शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करना प्रोफेसर नथानी येलू ने उससे महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद उपाध्याय MLC के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतने की अपील की। उन्होंने कहा है कि वह राज्य के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। शिक्षक बहुत निराश है क्योंकि सरकार ऐसे क्षेत्र की उपेक्षा करती है, क्योंकि भविष्य के भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाताओं से 13 मार्च को होने वाले चुनाव में भाग लेने और उन्हें पहली वरीयत का वोट देने की अपील की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि CM KCR यादवों कुल देवता कुमरवेल्ली मल्लन्ना के अवतार है। उन्होंने कहा है कि सरकार यादवों के पारंपरिक पेशे भेड़ पालन को बढ़ावा दे रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार, विधायक मुथी रेड्डी, भेड़ संघ के अध्यक्ष बालराज यादव, गेलू श्रीनिवास यादव और संयुक्त करीमनगर जिला यादव संघ के नेताओं ने प्रजनापुर में आयोजित यादवों की आध्यात्मिक सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि सरकार 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 75% सब्सिडी पर भेड़ इकाइयों का वितरण कर रही है, जैसा देश में कहीं और नहीं किया जाता है। मंत्री ने कहा है कि झूठ बोलने वालों की बजाय सरकार का साथ देना चाहिए। सिकंदराबाद CV रमन सांस्कृतिक सेवा संगठन के तत्वावधान में हरिहर भवन सिकंदराबाद में कला के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता सुमन, फिल्म कलाकार साई किरण सहित कई हस्तियां शामिल हुई। देश भर के 9 राज्यों में वेद, उपनिषद, सपने, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ब्राह्मणों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अभिनेता सुमन और साई किरण का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम उन्हें प्रेरित करने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
उन्होंने उन सभी को पुरस्कार प्रदान करने पर प्रसन्नता व्यक्त की जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता दिखाई और उन्हें प्रोत्साहित किया। यह सच है कि इंडस्ट्री के कलाकार कुछ हद तक निराश है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में नंदी पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन तेलंगाना महिला मंडल के तत्वावधान में हैदराबाद के आरके पुरम डिवीजन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, विधायक गोंगिडी सुनीता, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के अध्यक्ष उप्पला श्रीनिवास गुप्ता ने शिरकत की। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस कार्यक्रम के तहत गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। इस मौके पर मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और उनमें जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने हर महिला से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पौधा लगाने का आह्वान किया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतोल्लाह, मीराबाई चानू, पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगट, शटलर पीवी सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। कार्यक्रम में बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जयंत चौधरी, आरजेडी सांसद मनोज जूझे, जदयू के पूर्व सांसद केसी सिंह और आप सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। एचएमडीए ने एक और बड़े वेंचर की योजना तैयार की है। आउटर रिंग रोड और एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के पास बुडवेल राजेंद्र नगर में लगभग 200 एकड़ में लेआउट विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 2 दिन पहले एचएमडीए ने इस लेआउट के विकास के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की है, जो कि मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग पर लक्षित है। इंटर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हैदराबाद के नारसिंगी में श्री चैतन्य कॉलेज के छात्र सात्विक की खुदकुशी के मामले में कमेटी ने सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। घटना के अगले दिन नारसिंगी चैतन्य कॉलेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। शहर के पेट बशीरबाद थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले हुई हत्या के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 1 मार्च को दुल्लापल्ली में हरीश नाम के युवक की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हाल ही में टेनिस को अलविदा कहने वाली भारतीय स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित फेयरवेल कॉर्पोरेट इवेंट में शामिल हुई, जबकि सानिया मिर्जा और उनके परिवार के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सानिया के पति पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक अनुपस्थित थे।